आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स मी रिमन अशरफ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेम एज़ मैथमेटिक्स टीचर। आज जो है वो हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एक्स की वैल्यू दी हुई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1/x, एक्स माइनस 1/x, और ये 6 क्वेश्चन है जो हम लोगों ने सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब ये लिखा हुआ है एक्स प्लस 1/x। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? एक्स की वैल्यू तो है लेकिन 1/x की वैल्यू नहीं है, तो पहले 1/x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वो कैसे? सॉल्यूशन 1/x। 1/x का क्या मतलब है? 1/x की क्या वैल्यू थी? 3 प्लस √8। अब हमें ये पता है कि अंडर रूट में अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर रूट वाली वैल्यू आ जाए और वो सर्ड हो तो हमने उसको रैशनलाइज करना है। अब तो क्या लिखेंगे? बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज करना है हमने डिनोमिनेटर को। अब जब हम लोगों ने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो हम लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले 1/x इधर एज इट इज़ 1/3 प्लस √8। 3 प्लस √8 को मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस √8 के साथ, और डिवाइड भी किसके साथ करना है? 3 माइनस √8 के साथ। अब ये 1/x एज इट इज़ 3 माइनस √8 ऊपर ऐसे ही आ गया, और नीचे हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा 3 प्लस √8 इंटू 3 माइनस √8। 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस √8 बाय कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a माइनस बी और a प्लस बी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1/x इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले कर लेते हैं 3 स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। तो 3 माइनस √8 एज इट इज़, और नीचे 3 का स्क्वायर लिया तो 9, √8 का स्क्वायर लिया तो ये इसके साथ कटिंग हो गई तो 8 आ गया। तो 1/x की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 3 माइनस √8। नीचे 1 लिखे ना लिखे डजेंट मैटर, ये आ गई 1/x की वैल्यू 3 माइनस √8। अब हम लोगों ने आगे सॉल्व करना है x प्लस 1/x को। तो x प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू, x की क्या वैल्यू थी? 3 प्लस √8। अब 3 प्लस √8 में हम लोगों ने प्लस करना है 3 माइनस √8 को। तो x प्लस 1/x एज इट इज़ 3 प्लस √8 प्लस 3 माइनस √8। ये √8 की प्लस √8 की माइनस √8 के साथ कटिंग हो गई, तो x प्लस 1/x का जो हमारे पास आंसर आया वो आ गया 6। ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर लिया है। अब जो सेकंड है ना, उसमें हमने फाइंड करना है x माइनस 1/x। अब हम लोगों ने हर क्वेश्चन में, अब अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको 1/x पहले सेपरेटली फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन अब इन क्वेश्चंस में हम लोग बार बार फाइंड नहीं करेंगे। तो इधर आप लिख दें x माइनस 1/x दैट इज इक्वल टू 1/x का मेथड यही है जिस मेथड से मैंने आपको, ये देखेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन में इस मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें 1/x हम लोगों ने सॉल्व किया। 1/x को ऐसे ही सॉल्व करके अब x माइनस 1/x को फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू फिर क्या थी? 3 प्लस √8 माइनस 1/x की वैल्यू क्या थी? 3 माइनस √8। तो क्या आंसर आ गया? 3 प्लस √8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस √8। अब यहाँ पे +3 की -3 के साथ कटिंग होगी, तो 1/8 में जब हम लोगों ने 1/8 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 2/8। तो ये किसका आंसर आ गया? x माइनस 1/x का। अब हम लोगों ने फाइंड करना है x² प्लस 1/x², जो कि इसका थर्ड पार्ट है। तो x² प्लस 1/x² को अगर फाइंड करना है तो हमारे पास हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे x प्लस 1/x का आंसर हमारे पास क्या आया था? 6। x प्लस 1/x का आंसर 6 आ गया। अब इसी इक्वेशन में लिख दूंगी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर अब इसका स्क्वायर ले लूँगी, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर, और इधर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला था a प्लस बी
होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2a और b दैट इज इक्वल टू 36। इस x के साथ कटिंग हो गई। अब हमारे पास क्या बचा है, x² प्लस 1/x² प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 36। अब हम लिख लेंगे x² प्लस 1/x² प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 36। तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 36। ये +2 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई है, 34। इस तरह से हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ की बारी आई है। फोर्थ में हमारे पास है, अब हम लोगों ने फाइंड करना है x² माइनस 1/x²। अब इसको फाइंड करना है। अब हमें यहाँ पे ये पता है कि x प्लस 1/x और x माइनस 1/x किसके इक्वल आएगा, x² माइनस 1/x² के इक्वल। अब x प्लस 1/x की हम लोग अपने क्वेश्चन से यहाँ पे ये देखें, x प्लस 1/x की वैल्यू आई थी 6 और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आई थी 2√8। तो x प्लस 1/x की जगह पे 6 पुट कर देंगे और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या थी 2√8 दैट इज इक्वल टू x² माइनस 1/x²। 6 2 ज़ा 12√8। तो x² माइनस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई है, 12√8। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है, हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x4 प्लस 1/x4 की। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखें, अब यहाँ तो मैं डायरेक्ट ये देखें x² प्लस 1/x² की वैल्यू लेके यूज़ करते हुए इस तरह से कर लेती हूँ। तो अब क्योंकि ये क्वेश्चन है, मैं आपको एक दफ़ा ये वाला क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर वे में अगर पेपर में आ गया तो आप लोगों ने किस तरह से करना है। सबसे पहले हमने 1/x दोबारा फाइंड कर लेते हैं। 1/x की वैल्यू थी हमारे पास 3 प्लस √8 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस √8 बाय 3 माइनस √8। ये क्या किया, ये रैशनलाइज किया। अब 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस √8 बाय 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। तो 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस √8 बाय 3 का स्क्वायर लिया तो 9, ये इसके साथ कट गया तो 8। 1/x की क्या वैल्यू आ गई, 3 माइनस √8। 9 में से 8 माइनस किए तो 1 आ गया। ये आ गई हमारे पास 1/x की वैल्यू। अब जब 1/x की वैल्यू आ गई है तो अब बड़ी आ गई है x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। x प्लस 1/x की वैल्यू किस तरह से आएगी, x की वैल्यू क्या थी 3 प्लस √8 और प्लस x माइनस 1/x की वैल्यू थी 3 माइनस √8। ये दोनों की कटिंग हो गई तो 6 आ गया। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब हमने फाइंड करना है x प्लस 1/x का दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेती हूँ। जब दोनों साइड पे मैं स्क्वायर लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2a और b दैट इज इक्वल टू 36। तो अब मैं क्या लिखूँगी, x² प्लस 1/x² प्लस ये देखें x की x के साथ कटिंग हो गई, 2 खाली रह गया 36। अब नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 डैट इज इक्वल टू 36। अब ये हमारे पास 36 आ गया। अब क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 माइनस 2। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई 34। अब x² प्लस 1/x² की वैल्यू तो फाइंड ही नहीं करनी थी, हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है x4 प्लस 1/x4। तो अब इसका अगेन स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। कैसे लूँगी, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। अब इस पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, a² प्लस b² प्लस 2a और b डैट इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। ये रहा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। 34 का मैंने स्क्वायर ये तो अंडर रूट प्रेस हो गया है। 34 का स्क्वायर लेना है तो क्या आ जाएगा 1 ये देखें 1156 आ गया। तो क्या लिख दूँगी 1156। अब ये बन गया x4 प्लस 1/x4 प्लस 2। अब इस x² के साथ क्या हो गई है, कटिंग हो गई है और यहाँ पे क्या आ गया है
1156। मैंने इसको अगर 1156 कह दिया तो डजंट मैटर, नॉट अ बिग डील। अब x4 प्लस 1/x4 डैट इज इक्वल टू 1156 माइनस 2। तो x4 प्लस 1/x4 की जो हमारे पास वैल्यू आ गई है वो 1154 आ गई है। तो ये देखें, यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो था वो स्टार्ट हुआ था x4 प्लस 1/x4 की। फॉर एग्जांपल अगर आपको पेपर में x की वैल्यू दी होती है और वो कहते हैं x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू फाइंड करो, तो फिर उसको ये स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि सिर्फ x दिया हुआ है, पहले 1/x फाइंड करेंगे, 1/x फाइंड करने के बाद फिर x प्लस 1/x फाइंड करेंगे, फिर उसका स्क्वायर लेंगे और देन अगेन स्क्वायर लेंगे, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब जो है, अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है इसका लास्ट पार्ट, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। लास्ट पार्ट क्या है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन लिख लें। x माइनस 1/x की वैल्यू ये देखें यहाँ पे थी, ये रही। x माइनस 1/x की वैल्यू क्या थी, 2√8। वो भी ऐसे फाइंड की थी, ये देखें। जब पीछे x प्लस 1/x फाइंड किया था तो x माइनस 1/x भी तो फाइंड किया था ना। x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई है 2√8। लिख लेते हैं एज वी नो। x माइनस 1/x की वैल्यू क्या थी, 2√8। अब क्योंकि होल स्क्वायर लेना ना तो लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 2√8 का भी होल स्क्वायर। तो इसको इधर एज इट इज़, क्यों, क्योंकि इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी थी। डैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया, √8 का स्क्वायर लिया तो 8 की कटिंग हो जाती है, √ की स्क्वायर के साथ कटिंग हो जाती है। तो x माइनस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है, 8 4 32। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व कर लिए। अब इनके जो आंसर होंगे और ये जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी, दोनों के पिक्चर इस क्वेश्चन के बाद। तो फिर अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब जो है, अब मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q इफ़ 8 माइनस 3√2/4 प्लस 3√2 डैट इज इक्वल टू p एंड q। अब हम लोगों ने रैशनल नंबर फाइंड करना है p और q। ये देखें, ये p और ये q लिखा हुआ है, हमने p की और q की वैल्यू फाइंड करनी है। इस साइड को सॉल्व करते हुए हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में लेके आना है। जब इसको इस फॉर्म में ले आएंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर p और q की वैल्यू ईजिली सॉल्व हो जाएगी। देखें जी, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये रहा, अब यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस 3√2/4 प्लस 3√2 डैट इज इक्वल टू p प्लस q√2। ये सॉल्यूशन के बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि इसको इधर रैशनलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय रैशनलाइजिंग। हमने इसको क्या कर देना है, रैशनलाइज कर देना है। किस तरह से करेंगे, 8 माइनस 3√2/4 प्लस 3√2 इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब होता है रूट वाली जो वैल्यू होती है उसके साथ का साइन चेंज करके उसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ये साइन चेंज हो गया, और उसी से ही डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड भी हो गया। और इस साइड पे ये जो p प्लस q√2 है ना, इसको साथ आप एज इट इज़ उतार दीजिए। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 8 माइनस 3√2 ने मल्टीप्लाई होना है 4 माइनस 3√2 के साथ, बाय ये दोनों वैल्यूज़ ने आपस में मल्टीप्लाई होना है 4 प्लस 3√2 इंटू 4 माइनस 3√2 दैट इज इक्वल टू p प्लस q√2। यहाँ तक समझ आ गई। अब देखें, अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। ये भी 2 टर्म्स हैं और ये भी 2 टर्म्स हैं। जब 2 टर्म्स हों और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो किस तरीके से करते हैं। ये रहा 8, पहले 8 को दूसरी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें 4 माइनस 3√2 के साथ। अब ये क्या रहा, माइनस 3√2, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें 4 माइनस 3√2 के साथ, और नीचे फॉर्मूला लग जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू p प्लस q√2। यहाँ तक समझ आ गई। अब जो है, अब हम लोगों ने आगे करना है, 8 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32, माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24√2, और फिर माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12√2 माइनस माइनस प्लस
3√2 को जब 3√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 आ जाएगा, और √2 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा √2 का स्क्वायर बाय क्या आ गया, 4 का स्क्वायर लिया तो 16 माइनस 3 √2 का स्क्वायर लिया तो 3 का स्क्वायर आ गया 9, और √2 का जब स्क्वायर लिया तो वो आ गया, ये जो स्क्वायर था ना ये अंडर रूट के साथ इसकी कटिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा अब क्या करेंगे, इस साइड पे ये जो p प्लस क्यू √2 है ये एज इट इज़। अब आ गया हमारे पास 32 माइनस 24 √2 माइनस 12 √2, तो इन दोनों को जब आपस में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 36 √2 प्लस 9 √2 का स्क्वायर इसके साथ कटिंग हो गई तो यहाँ पे 2 आ गया, और नीचे क्या आ गया 16 माइनस 18, और इधर क्या आ गया p प्लस क्यू √2। अच्छा अब देखें 32 और ये प्लस 18 इनको एक साथ कर लिया, और ये आ गया माइनस 36 √2 बाय 16 में से 18 माइनस किए तो -2 आएगा, क्योंकि जो साइन होता है वो बड़ी वैल्यू के साथ का वो आता है। इधर क्या आ गया p प्लस क्यू √2। अब 32 में 18 प्लस किए तो ये 50 आ गया, 50 माइनस 36 √2 बाय -2 दैट इज इक्वल टू p प्लस क्यू √2। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख लेती हूँ 50 बाय -2 और -36 √2 बाय -2 दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है ना, इस वजह से इसको इस तरह से लिख दिया। अब देखें इसके साथ कटिंग हो गई, क्या आ गया -25 माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2 and 2 8s are 16 18 √2 दैट इज इक्वल टू p प्लस क्यू √2। अब ये जो कॉन्स्टेंट नंबर था ये p था, तो p की क्या वैल्यू आ गई है हमारे पास -25, और जो अंडर रूट के साथ वाली वैल्यू है वो q की है, तो इधर √2 के साथ इधर भी √2 के साथ q है, तो इस साइड पे √2 के साथ क्या आ गया 18, तो हमारे पास q की क्या वैल्यू आ गई है 18। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ ना समझ आया हो तो वो पूछ भी लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।